भारद्वाज हत्याकांड में आरोपी को सजा हुई। आरोपी अमित कुर्रे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पर सत्र न्यायालय पथलगांव ने ही सजा सुनाई है। जून 2020 में 3 साल की मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के 1 साल बाद रुचिका का कंकाल मिला था और इस मामले में अब सजा का ऐलान हुआ है दोषी के लिए। तो बहुचर्चित रुचिका भारद्वाज हत्याकांड में आरोपी अमित कुर्रे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायालय पथलगांव ने सजा का ऐलान किया है। जून 2020 में 3 साल की मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और घटना के 1 साल बाद रुचिका भारद्वाज का कंकाल बरामद हुआ था और अब जाकर इस मामले में न्याय हुआ है। आरोपी को उम्र कैद की सजा न्यायालय ने सुनाई है। तो अपर सत्र न्यायालय पथलगांव ने आरोपी अमित कुर्रे को उम्र कैद की सजा सुनाई। जो जून 2020 में यह वारदात अंजाम दी गई थी और महज 3 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया था। बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी और इतना ही नहीं, घटना के 1 साल बाद मृतक मासूम का कंकाल बरामद हुआ था। ये बड़ी खबर है जशपुर से। मासूम 2020 में मासूम की हत्या की गई थी। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय ने सजा का ऐलान कर दिया है। जो आरोपी है उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दीपक न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इस फैसले से कम परिवार ने कुछ राहत की सांस ली होगी। जिस बात का इंतजार, वो न्याय आज मिला। जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरी घटना जो है 2020 की थी और अपने पड़ोसी से विवाद के बाद जो है इस घटना को अंजाम दिया था आरोपी ने। और जो बच्ची थी 3 साल की रुचिका, इसकी खोजबीन पुलिस ने काफी दिनों तक की थी और लेकिन 1 साल तक इस हत्याकांड में पुलिस को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। और 1 साल बाद इस घटना में जो है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जो 1 साल बाद जो मृतिका है बच्ची, उसके कंकाल को गांव के पास से बरामद किया गया था। और इस घटना के बाद जो है जो परिवार के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने आरोपी को फांसी देने की मांग की थी। लेकिन आज जब कोर्ट का फैसला आया है तो उस कोर्ट के फैसले में इसको जो आरोपी है उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इस घटना के जो सजा के बाद अब परिजन जो है एक बार फिर से जो आरोपी है उसे मृत्यु दंड देने की मांग कर रहे हैं। वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस जो आरोपी है उसे मृत्यु दंड देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी घटना थी। और इस बड़ी घटना में जो है जशपुर एसपी समेत सरगुजा आईजी ने भी जो आरोपी को पकड़ने के लिए जो है काफी प्रयास किया था। यहाँ पर इनाम की राशि भी रखी गई थी, लेकिन 1 साल की मेहनत के बाद आरोपी का पता चला था। और जैसे ही पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाला उनका पड़ोसी है और जो उनके घर आना जाना करता था, उनसे परिवार से मेल जो रखता था, तो लोगों में और रोष फैल गया कि उनके घर आने जाने वाले व्यक्ति ने ऐसा घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल फिर से एक बार जो आरोपी है उसे मृत्यु दंड देने की सजा की मांग हो रही है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए दीपक, आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब सुकमा से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनामी समेत 2 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 1 लाख का इनामी समेत 2 नक्सली ने सरेंडर किया है। तोंगपाल थाना और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्र में ये दोनों नक्सली सक्रिय थे। तो ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। 2 सक्रिय नक्सली इनामी नक्सली हैं और इनके सरेंडर से बड़ी सफलता आप सुरक्षा बलों को कह सकते हैं। इनामी समेत 2 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, इनमें 1 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। तोंगपाल थाना और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्र में ये दोनों नक्सली सक्रिय रहे हैं। अब दुर्ग की खबर दिखाते हैं आपको, जहां एक सांड अचानक दुकान में घुस गया। जिस वक्त सांड दुकान में घुसा, दुकानदार अंदर ही मौजूद था। गनीमत रही कि वहां सांड की चपेट में वो आने से बच गया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। स्क्रीन पर चल रहे फुटेज को देख सकते हैं आप। पलक झपकते ही और सांड काउंटर को फांद कर एक झटके में अंदर दाखिल हो जाता है। हालांकि इसके बाद सांड काफी असहज महसूस करता है। इधर दुकानदार दुकान के ही एक कोने में दुबका रहता है। तभी बाहर से एक शख्स को काउंटर को
हल्का वो खिसकाता है, फिर सांड बाहर निकल जा पाता है। बताया जाता है कि इंदिरा मार्केट में दो सांड आपस में लड़ रहे थे, तभी एक सांड ने भागते हुए दुकान में छलांग लगा दी। शहर में आवारा मवेशियों का आतंक लगातार देखा जा रहा है, जो नगर निगम प्रशासन पर सवाल उठाता है। और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में पूरी खबर का। कर्नाटक के अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री ने कहा, कर्नाटक में बीजेपी फिर से बनाएगी बहुमत के साथ सरकार। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मदिकेरी में किया रोड शो। चुनावी रैली में बोले, केंद्रीय गृह मंत्री कांग्रेसी जितनी गाली देंगे उतना खिलेगा कमल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कालाघटगी में किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, फिर सरकार बनाने का किया दावा। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। अफजाल की संसद सदस्यता भी खत्म। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों की रिमांड बढ़ी। लवकेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी की जुडिशियल कस्टडी रिमांड 12 मई तक बढ़ाई गई। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ भारतीय पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे बड़े पहलवान धरने पर बैठे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन में हुई शामिल। कथित यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन। पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, एफआईआर दर्ज होने के बाद धरना क्यों दे रहे पहलवान? खिलाड़ी बार बार बदल रहे अपना बयान। दिल्ली में धरना दे रहे पहलवानों पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, महिला पहलवानों की शिकायत पर है ध्यान। जांच के लिए आईओए को एक एड हॉक कमेटी बनाने के लिए कहा है। सूरत के सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा 2 मई तक जवाब दाखिल करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने आदिवासी स्कूल का दौरा किया और स्कूल के बच्चों के साथ डांस किया। राजधानी भोपाल में फिर बदलाव, मौसम शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। प्रदेश में सक्रिय सिस्टम से मौसम में बदलाव, 5 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयानों पर किया पलटवार। कहा, जिसने खुद कहा हो कि उसके दौरे से वोट कट जाते हैं, वो अपनी पार्टी को क्या मजबूत करेगा। नाम बदलने को लेकर बोले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, ऐशबाग स्टेडियम हॉकी का मदीना, नाम बदलने की जगह ऐशबाग स्टेडियम में सुविधाएं दीजिए। सीहोर में मामा करियर काउंसलिंग में छात्रों को मिली सीख। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय और विशेषज्ञों ने छात्रों को दिए टिप्स। छात्रों के लिए क्विज का भी आयोजन। खरगोन जिले के रावेट खेड़ी में बाजीराव पेशवा की 283वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी का कार्यक्रम। कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिया नारा, जो जीता वही सिकंदर नहीं बाजीराव। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीताम्बरा पीठ पर पहुंचकर की पूजा अर्चना। हनुमानगढ़ी मंदिर गौशाला ट्रस्ट की बैठक में हुए शामिल। सेन समाज के कार्यक्रम में की शिरकत। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।